साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और जनगणना के संबंध में कल जो हमारा मुखांक सूचीकरण का कार्य स्टार्ट होने वाला है 22 मई से, जो कि 20 जून तक चलेगा। तो जिसकी तैयारी हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। हमने ट्रेनिंग भी अच्छे से की है, आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हैं और बहुत अच्छे से हमने सीखा है कि इस कार्य को किस तरीके से हमें करना है और ये कार्य कितना महत्वपूर्ण है। और सबको इंतज़ार था कि 22 मई कब आएगी 22 मई, तो फाइनली 22 मई कल से आने वाली है और मैं आज ये वीडियो इसमें को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। तो आज मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। सबसे पहला जो बिंदु होगा हमारा, वो फोकस रहेगा कि हमें इस कार्य को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करना है। कार्य ईमानदारी से करेंगे सभी, ये सबको पूरा भरोसा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहले गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रयास करें कि आपके एचएलवी जो आपको मिले हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 50 से 60, 70, 80, 100 के आसपास मकान किसी एचएलवी में होंगे। तो और 1 महीने का समय दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि दोपहर में 12-1 बजे, 2 बजे एक भयंकर तापमान है, उस समय आप जाके गणना का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो समय का ध्यान रखें कि सुबह के समय 8 से 10 बजे के बीच में आप कार्य कर लें, और हो सकता है शाम को अगर पॉसिबल हो, आप उसी विद्यालय में के आसपास ही रहते हैं, उस गाँव के आसपास ही रहते हैं, तो आप शाम के समय भी ये कार्य कर सकते हैं। प्रयास करें कि 11 बजे से लेके 4 या बजे तक या 3 बजे तक जो भयंकर वाली हीट वेव चल रही है उससे बचें। 11 से 3 के बीच के समय को अवॉइड करें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रहा है। ये आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है। आप स्वस्थ होंगे तभी देश स्वस्थ होगा, तभी एक समृद्ध आंकड़े आ पाएंगे और हम इस लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर पाएंगे। ठीक है? तो क्या आपको ध्यान रखना है? आपको पानी, प्रचुर मात्रा में पानी पीना है। ठीक है? जब भी आप मैदान में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो अपने पानी के साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। हालांकि लोग आपसे ज़रूर पानी के लिए पूछेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखें। कपड़े ऐसे पहने जो मौसम के अनुसार हों, जीन्स वगैरह या फिर ऐसे कॉटन वाले कपड़े नहीं पहने, सूती कपड़े पहने, आरामदायक कपड़े पहने। चश्मा वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं धूप से बचने के लिए, तो सनग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। कैप लगा लें, कैप या फिर आप अम्ब्रेला भी यूज़ कर सकते हैं, छाता भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का आप यूज़ कर लें ताकि आप डायरेक्ट धूप से बचें। आराम से बैठ के, छाया में बैठ के कार्य करें, खड़े खड़े ना रहें, बहुत ज़्यादा देर तक ना खड़े रहें, पानी पीते रहें, अपने सर को ढक कर रखें, अपने स्वास्थ्य पे नज़र रखें। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो तुरंत काम को स्टॉप कर दीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, या आपको लगातार कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो मेडिसिन अपने साथ रखें, ताकि आपको आवश्यकता पड़ने पर आप उसका उपयोग कर पाएँ। क्योंकि आपका स्वास्थ्य सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आपका हेल्थ ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ होंगे तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे, और जब आप प्रसन्न होंगे तभी आप कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। ठीक है? ओआरएस का उपयोग करें। ओआरएस का उपयोग, आप ओआरएस का पैकेट ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप 1 पैकेट या आधा पैकेट डाल सकते हैं, और उसको सेवन करने से आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी। तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप हतोत्साहित महसूस नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। या फिर आप, उससे आसान तरीका है कि आप सादा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा-सा 1 चुटकी नमक और 1 नींबू का रस, और एक थोड़ा-सा आप उसमें चाहें तो आधा चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, वो भी एक ओआरएस का सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों का आप ज़रूर उपयोग करें। अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि आप अपने देश, अपने परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसके बाद आप अपने देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है? तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग ईमानदारी से कार्य करेंगे। और ट्रेनिंग में हमने सब कुछ सीख लिया है। मेरे पास डेली ट्रेनिंग देने के बाद डेली 10 से 15 व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए। और मैंने प्रयास किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चंस का, जो भी उनकी शंकाएँ हैं, उनका समाधान कर पाऊँ। तो मैंने डेली इस चीज़ कार्य को किया है लगातार, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग मेरे से प्राप्त की है, वो अपने कार्य को बड़ी कुशलतापूर्वक, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, और दोबारा से बोलूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को करेंगे। और पुनः आपको एक बार दोबारा से शुभकामनाएँ देता हूँ। लेकिन मैं जैसे मैं एक बार और आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। मैंने आपको जब ट्रेनिंग दी थी, तो मैंने आपको एक बताया था कि मेरे पास एक कुंजी है, तो उस कुंजी का रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी जो हमारा सेक्शन था वो था हेल्थ का बारे में, कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, आप जो हमें क्या करना है, उस कार्य को एक बार शॉर्ट में, जैसे होता है ना, एग्जाम से पहले बच्चे रिवीजन करते हैं, कुंजी से गैस पेपर पढ़ लेते हैं, चलते चलते रास्ते में गैस पेपर पढ़ लिया, तो एक बार हम भी, कल हमें कार्य करना है तो एक बार गैस पेपर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या, किस बात का हमें ध्यान रखना है? फील्ड कार्य स्टार्ट हो गया, ये मैं पता है, 100 गणना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हम भवनों का
सूचीकरण करने जा रहे हैं, मकान सूचीकरण करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, एक मास्टर फ्रेम तैयार होगा, एक डाटा तैयार होगा जो अगले चरण में काम में आएगा। ये सब ऑलरेडी मैं आपको ट्रेनिंग बता चुका हूँ, बस मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, प्रगणक के मेन कार्य क्या हैं। तो प्रगणक के मेन कार्य दोबारा से देख लेते हैं। ट्रेनिंग आपने कर लिया, मैनुअल आपने पढ़ लिया, HLB आपको मिल गई है। और बहुत सारे इन्यूमरेटर्स ने, बहुत सारे प्रगणक ने मुझे HLB के नक्शे भी बना लिए हैं, मुझे भेजे भी हैं व्हाट्सएप पे। मैंने उनको करेक्ट भी करके उनको बताया है कि क्या क्या संशोधन उसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों ने, मैं बोल सकता हूँ कि 80% लोगों ने प्री वर्क कर लिया है ऑलरेडी, मैप बना लिए हैं, नक्शे बना लिए हैं, नंबरिंग कर ली है। तो बहुत बहुत इसका आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, आपका कार्य बहुत जल्दी सुगमता से निपट जाएगा। तो फिर नंबर कैसे डालना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट है आप दोबारा से मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेल्फ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। 5-6 परिवार की एंट्री करने के बाद डाटा को सिंक करना है, एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ करना है आपको ऑलरेडी सारा बता चुके हैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने सुपरवाइजर को जरूर फ़ोन करें। अगर अभी तक किसी प्रगणक ने अपनी HLB की पहचान नहीं करी है तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने सुपरवाइजर को जरूर फ़ोन करें। पेपर मोड पे काम नहीं करना है, सभी के सारे लोग कैसे करेंगे, डिजिटल मोड में काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं, जब आप एप्लीकेशन में, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन लॉगिन कर लिया होगा। लॉगिन कैसे करना है, मैंने 7-8 स्टेप एक ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है, उसको आपने देख के लॉगिन कर लिया होगा। उसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है उसका भी एक मैसेज डाला गया है कि किस तरीके से आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। कल एक साथ बहुत सारे लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि कुछ समय के लिए एप्लीकेशन हैंग हो जाए, ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई टेक्निकल इशू आ जाए। तो ऐसी स्थिति में पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, अपने सुपरवाइज़र को बार बार फ़ोन ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि हो सकता है एक साथ बहुत सारे लोग किसी एप्लीकेशन को यूज़ करें तो कुछ समय के लिए तकनीकी बाधा आ सकती है। वो थोड़े समय के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और उसके बाद अपना कार्य स्टार्ट करेंगे तो वो, अगर ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसकी संभावना है कि एक साथ बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे तो आ सकती है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लोग लगातार सिस्टम उसके लिए सही करने के लिए लगा रहेगा। भाषा का चयन एक बार ही करना है, गलती से भी अगर आपने गलत भाषा का चयन कर लिया तो आप दोबारा भाषा को नहीं बदल पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों ने लॉगिन कर लिया उन्होंने ऑलरेडी भाषा का चयन कर लिया होगा। जो कल लॉगिन करेंगे वो भाषा का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करें। लॉगिन आपको कैसे करना है, आपके जो नियुक्ति पत्र है उसके पे जो ID आई है उस ID की सहायता से आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है, लॉगिन कैसे करना है 8 बिंदुओं का मैसेज मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, उसको जरूर ध्यान से देख लें। उसके बाद आपको क्या इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, परिभाषाएं। क्या मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है इन चीज़ों को? चलिए, कुंजी है तो एक बार रिवीजन करा देते हैं। भवन, छत है तो भवन है, सबको पता है। जनगणना मकान, भवन का वह हिस्सा जिसका कोई विशेष उपयोग हो रहा है, रहने के लिए हो सकता है, आवासीय हो सकता है, गैर आवासीय हो सकता है, कार्यालय हो सकता है, दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भवन का वह हिस्सा जिसका कोई विशेष उपयोग हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, जनगणना मकान बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा, परिवार। परिवार किसे कहते हैं, रसोई है तो परिवार है ना। सामूहिक व्यक्तियों, संबंधित और असंबंधित व्यक्तियों का समूह जो एक साथ रहता है वो एक परिवार का निर्माण करते हैं और वो एक ही साझा रसोई में खाना खाते हैं। तो एक साझा रसोई में खा रहे हैं तो एक परिवार हो गया। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के परिवार होते हैं। कौन कौन से परिवार होते हैं, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार। तो बेघर परिवारों की गणना तो अभी करनी नहीं है, तो सामान्य परिवारों की और संस्थागत परिवार की गणना में अभी करनी है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, भवन गणना पे है, मकान सूचीकरण पे है और जनगणना मकानों की गणना करने पे है। उसके बाद जो आपका मेन कार्य है, आई थिंक मुझे लगता है 80% से ज़्यादा लोगों ने इस कार्य को कंप्लीट कर लिया है कि नजरी नक्शा कैसे बनाना है। इसके संबंध में पूरी की पूरी एक वीडियो मैंने ग्रुप पे डाली हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। आप लोग चाहें तो उस चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। कैसा करना है हमें, आपने अपनी HLB का नक्शा बना लिया। सबसे पहले आपको उसके अंदर सड़क दिखा लेनी है, सारी सड़क आपने कच्ची पक्की सड़क दिखा ली। उसके बाद आपको लैंडमार्क दिखा लेनी है, तो ये मंदिर मस्जिद है वो आपको शो कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे के सारे भवन, कच्चे पक्के जैसे भी भवन है वो सारे के सारे भवन आपको दिखा लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, एक्स बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से हमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दक्षिण पूर्वी हमारा एंड पॉइंट होगा। 80% से ज़्यादा लोगों ने नजरी नक्शा बनाने का कार्य PV कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए और कार्य आसान होने वाला है। किस तरीके से पहचान करते हैं हम आवासीय और गैर आवासीय मकानों को, किस तरीके से दिखाते हैं, कुंजी में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोग को ये चीज़ें डिटेल में सिखा चुका हूँ। पक्का मकान है, आवासीय है तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसको एक चौकोर से दिखाएंगे, स्क्वायर से दिखाएंगे और उसमें जनगणना मकान 2 हैं तो नीचे लिखेंगे। पक्का मकान है, गैर आवासीय है तो गैर आवासीय मकानों को हैचिंग करके दिखाएंगे और कच्चा मकान है तो त्रिभुज से दिखाएंगे। जनगणना मकानों की संख्या को नीचे लिखते हैं और भवन संख्या को त्रिभुज के और चौकोर के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें कार्य करना है। ऑलरेडी कर चुके हैं लोग, बस आपको रिवीजन कराना है। अगर किसी ने नहीं किया होगा तो बात आती है क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे। तो ये 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल में
3 दिन की ट्रेनिंग में हमने आपको सारी चीज़ें हमने इन क्वेश्चंस के बारे में सीखी हैं। तो फिर भी हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एक चीज़ें आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए किसी ने 100 गणना कर रखी है, तो सबसे पहले आपको 100 गणना आईडी लेनी है, अपने मोबाइल में आईडी डालेंगे एप्लीकेशन में, उनकी गणना पहले से आ जाएगी और आपको पुष्टि करना है, चेक करने के बाद सबमिट कर देना है। अगर आप फ्रेश गणना कर रहे हैं किसी जनगणना मकान की, तो फिर इन क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछना जरूरी है, उसमें जो है सबसे पहले आपको मकान कैसा बना हुआ है वो आपको देखने से पता चल ही जाना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देख के भी अपना आइडिया लगा सकते हैं और उनको भर सकते हैं। पानी कौन सा पीते हैं, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लाइट का ज़्यादातर बिजली है, फिर भी आपको सोलर यूज़ करता है, तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और किचन उनके घर में है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे। एलपीजी कनेक्शन है कि नहीं, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। कमरे कितने हैं उनके मकान में, ये क्वेश्चन आप पूछेंगे। SC ST के हैं तो ये आपको सूची से कंफर्म करना पड़ेगा। मुखिया का नाम क्या है, कितने शादीशुदा जोड़े हैं, ये आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी आपको पता है तो कोई बात नहीं है। रेडियो ट्रांजिस्टर आजकल कोई यूज़ नहीं करता। टेलीविज़न के बारे में पूछ सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में पूछ सकते हैं, बाइसिकल मोटरसाइकिल के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने व्यावहारिक ज्ञान से भी भर सकते हैं, या फिर आपको ऑलरेडी जानकारी होगी, आप उस क्षेत्र से परिचित होंगे। और फिर आ जाते हैं मानदेय पे। आपको मानदेय मिलने वाला है, कितना मानदेय आपको मिलेगा, 9,000 पहले चरण के लिए और 16,000 दूसरे चरण के लिए। और जो ट्रेनिंग करी है 3 दिन, 1,200 रुपये उसके मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ऐसा चार्ज ऑफिसर द्वारा हमें सुनिश्चित किया गया है। ऐप्स की उपलब्धता, ऐप्स आप सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो कल ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका सबसे पहले मैसेज आया था उसमें आईडी पासवर्ड दे रखा होगा, उसकी सतह से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। अगर आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो उस आईडी पासवर्ड की सतह से ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद पासवर्ड चेंज करेंगे। पासवर्ड चेंज करने के बाद 4 अंकों का पिन सेट कर लेंगे, तो फिर आपको कभी भी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पिन से ही काम चलता रहेगा। अगेन दोबारा से बोल रहा हूँ, लैंग्वेज बहुत ध्यान से चुनाव करना है। एक बार भाषा का चुनाव कर लिया तो भाषा दोबारा नहीं बदली जाएगी। अगर आपने गलती से इंग्लिश सेलेक्ट कर ली तो फिर आपको सारा का सारा कार्य इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, चाहे आप कितनी बार भी एप्लीकेशन को बदल लें। ये पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो और पासवर्ड कैसे चेंज करना है इसके संबंध में ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया है। और कुछ मुझे बताने की आवश्यकता है, हेल्थ के बारे में दोबारा से बताऊंगा। पानी बोतल साथ रखें, ORS साथ रखें, अम्ब्रेला साथ रख लें, कैप अपने साथ रखें। इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। अपना जो आपको किट मिली है किट साथ रखें, मार्कर साथ रखें, इरेजर पेंसिल साथ में, जो भी किट के साथ सामान मिला है। नक्शा आपको अभी तक आपने रफ नक्शा बनाया होगा, अब आपको फेयर करना है। 2 प्रतियों में आपको फेयर करना है, एक कॉपी फेयर करेंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि नक्शे को सर हम फेयर कैसे करें, पेन से करें कि पेंसिल से करें, तो मैं इसका आपको सोल्यूशन यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले आप नक्शे को क्या करें, जो आपने नक्शा बनाया है उस नक्शे को आप जो है पेंसिल से बनाइए। ये आपका HLV है, इस HL के अंदर जो भी आपने नक्शा बनाया है उसको आप पहले पेंसिल से बनाइए। जब आप पेंसिल से उसको बना लेंगे उसके बाद फिर आप उसके ऊपर पेन से ओवरराइट कर दीजिए, और पेन से ओवरराइट करने के बाद फिर इरेजर से उसको साफ कर दीजिए। उससे क्या होगा, पेंसिल का जो लिखा हुआ होगा वो मिट जाएगा और पेन का जो लिखा हुआ है वो रह जाएगा। इस तरीके से आपका नक्शा जो फेयर कार्य करेंगे वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको कोई असुविधा नहीं होगी, बार बार काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेन का एक बार काटेंगे तो कटिंग हो जाएगी। और आपको जो नक्शा जमा करना है वो आपको किट के साथ जो 2 प्रारूप मिले हैं उसके साथ ही आपको फेयर नक्शा जमा करना है। तो एक बन जाएगा, उसकी फोटो कॉपी करा लेंगे, दूसरा बन जाएगा, एक कॉपी अपने पास भी रख लें। तो मुझे लगता है मैंने दोबारा से आपका सारा का सारा ट्रेनिंग का रिवीजन करा दिया है, और आप लोग को पुनः बधाइयाँ। आप बहुत अच्छे से कार्य करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। ऐसा मुझे ही नहीं, भारत के जनगणना आयुक्त को आप लोगों पर पूरा भरोसा है। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कोई क्वेश्चन आपको आए, कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आवश्यक हो तो कॉल कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पुनः आप लोग को बधाइयाँ। कल की सुबह एक नई सुबह होगी, एक नया उत्साह होगा, एक नए कार्य के लिए जा रहे होंगे, एक देश के लोकतंत्र के कार्य के लिए जा रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, प्रसन्न होकर पूर्ण मनोयोग से अच्छे से इस कार्य को करें। जैसे मैंने आपसे बार बार ट्रेनिंग में बोला था कि मैं कार्य को बोझ की तरह नहीं लेता, जिम्मेदारी की तरह लेता हूं। तो हम सब लोग भी इस कार्य को बोझ की तरह ना लेकर एक जिम्मेदारी की तरह प्रसन्न होते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। पुनः आप लोग को इस महान कार्य के लिए चुने जाने के लिए बधाइयाँ। आपके इस कार्य से हमारा देश मजबूत होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत।